जनता हर बार अलग अलग प्रत्याशी को मौका देती है। एक वक्त था जब यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ बिजनौर मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद में तस्वीर बदली। फिर आरएलडी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी तक का दबदबा यहाँ पर रहा। 2019 जबकि मोदी लहर थी, उस मोदी लहर में भी बीएसपी ने इस सीट को जीता, अपने कब्जे में लिया। लेकिन अब इस बार के चुनाव में तस्वीर बेहद दिलचस्प है। बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन के साथ में आरएलडी कोटे से यहाँ पर प्रत्याशी उतरे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो समाजवादी पार्टी कोटे से प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो उन्हें टक्कर दे रहे हैं बीएसपी के प्रत्याशी। लेकिन आखिर बिजनौर की जनता के मन में इस बार क्या मुद्दे हैं, बिजनौर की जनता आखिर क्या चाहती है, सीधे मैं उन्हीं से चर्चा करूंगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे व्यापारी वर्ग भी हैं, कुछ पार्टी समर्थक भी हैं, आम जनता भी है। मैं सबसे पहले आपका रुख करती हूँ, आपके चेहरे पर तिलक है। इस बार बिजनौर की जनता किसकी होली रंगीन करेगी और किसकी फीकी? भाजपा की सरकार बनेगी, पुनः तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और जो हमारा एनडीए गठबंधन है उसकी जीत होगी। आप क्या करते हैं? मैं व्यापारी हूँ। व्यापारी है, तो यहाँ के बिजनौर की जो जनता है, वहाँ के जो व्यापारी हैं, वो क्या महागठबंधन को पसंद नहीं कर रहे? इसको मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कहा यह जा रहा था कि व्यापारी नाराज है मौजूदा सरकार से। नहीं, व्यापारी जीएसटी, महंगाई, इन सारी चीजों को लेकर। नहीं, व्यापारी नाराज नहीं है। जितना खुशहाल व्यापारी इन 10 वर्षों की सरकार में हुआ है, जब से प्रदेश में योगी जी और केंद्र में मोदी जी आए हैं, जब से इतनी कोई समस्या व्यापारी को नहीं है। पहले व्यापारी को दुकान पे बैठे बैठे गोली मारकर चले जाते थे बदमाश, उनके साथ लूटपाट करते थे, रास्ते में उनके थैले छीन लेते थे। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है और प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, व्यापारी सुरक्षित है। ठीक है, यानी कि सुरक्षा का मुद्दा है, लेकिन क्या व्यापारी खुश हैं? एक बार बताइए। व्यापारी हाँ या ना? अच्छा, ठीक है। अच्छा, बर्बाद हुआ है। ये इन्होंने व्यापारी को आपस में लड़ाने का काम किया है। आज व्यापारी बर्बाद है, और अगर ये व्यापारी भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इन्होंने किसान को बर्बाद किया है, व्यापारी को बर्बाद किया है, युवा शक्ति को बर्बाद किया है। और एक शेर मुझे फिर याद आता है, ए हिंदुस्तान वालों, अरे ये क्या बना बैठे, कहीं मंदिर की तख्ती लगा बैठे तो कहीं मस्जिद की तख्ती लगा बैठे। अरे तुमसे ये परिंदे अच्छे, कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। देखिए ये बात जरूर है। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम जिला बिजनौर के हैं। बिजनौर के रहने वाले। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मतीन। अच्छा, मोहम्मद मकीम, जरा ये बताइए कि इस बार जो युवा वोटर्स हैं, बिजनौर का युवा वोटर क्या सोचकर वोट देगा इस बार? उनके मन के मुद्दे क्या हैं? जे कि काफी जुल्म हो चुके हैं जनता पे, विकास, पढ़ाई कुछ नहीं है। अच्छा, शहर के अंदर बिजनौर में तो है ही नहीं। हाँ। और बिजनौर की जनता ये चाह रही है कि प्रत्याशी जो है वो लोकल का ही होना चाहिए। अच्छा, बाहर का नहीं होना चाहिए। लोकल का मतलब मैं अपने दर्शकों को बताऊं, दरअसल अभी तक जो दोनों ही महागठबंधन की बात आई और इसमें बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं वो मुजफ्फरनगर के, मेरठ के रहने वाले हैं। आरएलडी जो बीजेपी के गठबंधन के साथ में, वो मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको जरूर अभी यहाँ से उतारा है, लेकिन चर्चा है बदल दी जाएगी। आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, जरा बताइए कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मौजूदा प्रत्याशी को बदलने की बात है? कौन कह रहा बदलने की बात है? ये फर्जी है, समझ तत्व उड़ा रहे हैं इस बात को। अभी तक जसवीर सिंह जी ही प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, और वो यहाँ सांसद भी रह चुके हैं, स्थानीय भी हैं और सेक्युलर छवि के नेता हैं, और बहुत ईमानदार होने वो। रही बात विकास की, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास की बात कर रहे हैं। एक विकास ये बता दें अपना, समाजवादी पार्टी ने जनपद के अंदर विकास किया है। मेडिकल कॉलेज की देन समाजवादी पार्टी की है। बालावाली का पुल जो यहाँ से 2 घंटे में देहरादून पहुँच जाओगे, वो समाजवादी पार्टी ने काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3 मौतें अभी हुई हैं, गड्ढे हैं खुलेआम, और अभी देखा है डिबेट के सामने आप, अभी एक एक्शन अभी हुआ, गड्ढे थे यहाँ। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप भी आगे आइए। आप यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं सर। यहाँ की तस्वीर, यहाँ का चुनावी समीकरण हर बार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। इस बार के चुनाव में क्या खासियत और क्या अलग नजर आता है आपको? देखिए, इस बार खासियत की अगर बात की जाए तो बिजनौर की जनता जो है कहीं ना कहीं हर बार प्रत्याशी बदलती है, और इस बार जो है स्थानीय मुद्दा कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता जो है किसको चुनती है। अभी क्योंकि स्थिति स्पष्ट नहीं है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो अभी आए नहीं एकदम से निकल के। बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं वो इससे पहले लोकदल में थे, लोकदल से निकल के अब सब उसमें बीएसपी में आए हैं। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ है, उसमें चंदन चौहान है, वो मीरापुर के विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं अभी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ये किस करवट उठ बैठेगा, ये अभी देखने वाली बात होगी। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से जहूर भाई ने समझाया है कि यहाँ का चुनाव
चुनावी समीकरण क्या है। लेकिन जरा बताइए कि कहा जाता है खासतौर से बिजनौर के अगर वोटर्स की बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक कहा जाता है कि गेम चेंजर है, सरकार बनाता भी है और सरकार से हटाता भी है। हाँ, तो आप जरा बताइए इस बार जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो किसके साथ है? मेरा नाम अब्दुल हकीम है, मैं बिजनौर खाजीपाड़ा का रहने वाला हूँ और हम जो है आपके गठबंधन को ही वोट देंगे। गठबंधन क्या वजह है? क्योंकि 5 साल के अंदर जिस एमपी को हमने बनाया था आज तक हमने इसकी शक्ल नहीं देखी। कभी देखी नहीं किसी मामले, किसी हिंदू के साथ हो या मुसलमान के साथ हो, आज तक खड़े नहीं हुए। हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारे बीच में रहे बस, और गठबंधन की जीत होगी, गठबंधन साझा। देखिए गठबंधन का दबदबा लग रहा है। आप थोड़ा आगे आइए, आप लोगों के लिए आखिर क्या मुद्दे हैं? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। 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 बेरोजगारी आपको लग रहा है कि बेरोजगारी है? बेरोजगारी 80% लोग मतलब फ्री का नाज राशन खा रहे हैं। 80 करोड़ जनता जो है नाज जो है गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। ये हाल हो गया जनता का। जनता इस हाल पे आ गई है। राशन फ्री कर दो लेकिन महंगाई कम कर दो। अच्छा, महंगाई मुद्दा है। राशन के पैसे महंगाई तो मुद्दा है ही और ये मुफ्त राशन की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान की जनता को। हम कहते हैं कि यहाँ राशन मत दो, यहाँ मुफ्त शिक्षा देने का काम करो। अगर काम करना है तो यहाँ फ्री एजुकेशन देने का काम करें। ये फ्री एजुकेशन देने का काम क्यों करेंगे? अगर इन्होंने मुफ्त शिक्षा को मुफ्त कर दिया, अगर इन्होंने शिक्षा के पैसे लेने बंद कर दिए तो यहाँ जनता को मुफ्त राशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जनता अपने आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी और इन झूठों को झूठा जानना समझना शुरू। लेकिन देखिए बार बार ये कहा जाता है कि भाई महंगाई का तो मुद्दा है, सिलेंडर बढ़ रहे हैं। ये बताइए क्या महंगाई का मुद्दा है? क्योंकि सरकार कह रही है कि भाई उन्होंने सिलेंडर की कीमतें कम कर दी, राशन दिया जा रहा है हमेशा। कोई कीमत कम नहीं करी, 920 रुपए का सिलेंडर भर रहे हैं। क्या कीमत कम कर दे? पर अभी कीमत कम नहीं हुई। नहीं, अभी कीमत कम नहीं हुई। राशन मिलता है? मिलता है। राशन मिलता है? हाँ मिलता है। मिले कोई 5 मिले तो 5 किलो दे रहे लोग, 4 किलो। तो हम तो भूखे यानी कि भ्रष्टाचार यानी कि यहाँ के लोकल लेवल पे भ्रष्टाचार। जी बताइए क्या मुद्दा है इस बार? महंगाई का है। महंगाई का 1100 रुपए का सिलेंडर था, 1100 का, फिर हो 960 का, अब कर दिए 850 रुपए का सिलेंडर। अच्छा रुकिए, मुझे एक बात बताओ भाई, जैसे हर बार यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर सरकार की लहर बदल जाती है। सरकार छोड़िए, जो सीट होती है, पिछली बार बीएसपी जीती, उसके पहले बीजेपी जीती, और इस बार आखिर क्या बदलेगा और क्यों बदलेगा? बदलने का जो मेन मकसद है ना, मैं जो मौजूदा सरकार चल रही है यहाँ पर, मैं उसकी भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, वो ये कहते हैं कि हमने तुम्हें रोड दिया, हमने तुम्हें एजुकेशन दी, हमने तुम्हें हॉस्पिटल दिया, हमने तुम्हें दुनिया भर की चीज़ें दी, हमें 1100 रुपये का सिलेंडर दिया। हम ये नहीं कह रहे कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार बढ़िया चल रही है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनने नफरतें जो दिलों में बैठा दी हैं, गंगा जमनी तहजीब को जो ख़त्म करके रख दिया है, वो कहाँ जाएगी? ये देखिए सब इनकी कैसे हो गई। अब जब तुम हमारे तो तुम हमारे और हम तुम्हारे हैं। जब तुम हिंदुस्तानी, हम कोई पाकिस्तानी नहीं है, हम भी हिंदुस्तानी है। किसने बोला? देखिए गंगा हम 22 चॉइस हैं, हम यहाँ 22 चॉइस हैं। देखिए गंगा यहाँ पे बहती है, गंगा जमनी इस तहजीब को खत्म। इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा यूं है कि हम लोगों में एक जो सुलूक था वो खत्म हो चुका है। क्यों हुआ है? देखिए ये तो आपसी भाईचारा, ऐसी मानसिकता ऐसी बनाती है। हम बीजेपी को वोट अगर दे रहे हैं तो हम इन्हें खोल के बताएं कि हम क्या नाम है भाई? मेरा जियाउल इस्लाम है। जियाउल इस्लाम भाई, आप ये सोचिए हम वो हिंदुस्तानी हैं, सुनिए, अरे मैं बोली हम वो हिंदुस्तानी हैं जहाँ पर, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, दूसरे को भी सुनना चाहिए भाई। हम वो हिंदुस्तानी हैं जब अगर बाहर से जिस तरह से अंग्रेज आए, उन्होंने हमें नहीं तोड़ा, वो हमें नहीं तोड़ पाए। अगर जो मुस्लिम आक्रांता आए, उन्होंने हमें नहीं तोड़ा, वो हमें तोड़ नहीं पाए, कोशिश की, तो बाकी की आखिर कौन सी ताकत है? गलत बोली हो क्या? सही बात है, बिल्कुल। फिर आखिर ऐसी क्या बात है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव में इन्होंने नफरत तो बहरहाल बहुत भर दी है लोगों में। अपनी सत्ता के लिए इन्होंने नफरत इतनी भर दी है कि एक दूसरे को तोड़ना चाह रहे हैं सभी। अच्छा, अगर मैं बिजनौर के लोकल स्तर की बात करूं, सर एक मिनट, अगर बिजनौर के लेवल की अगर बात की जाए तो जरा मुझे मुद्दे बताइए। तो हमने सतही ऊपरी तौर की बात की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर होगा। पहला मुद्दा होगा राम जन्मभूमि मंदिर के आधार पर इस देश की जनता वोट डालेगी। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश
के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी मजबूत है। तीसरा मुद्दा होगा कश्मीर के अंदर धारा 370 35 तीसरा मुद्दा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा मुद्दा। पांचवा मुद्दा होगा जितने स्टेशन के निर्माण हो रहा है, बिजनौर का रेलवे स्टेशन जाकर देख लिया, अभी निर्माण हो रहा है। चांदपुर के रेलवे स्टेशन, हस्तिनापुर की लाइन सर्वे हो चुका। देखिए इन्होंने सुनिए लोग हैं जो पिक्चर भी दिखाते हैं और कप्पन पर जीएसटी वसूलने का काम ये लोग करते हैं। क्या नाम है आपका? विकास अग्रवाल। देखिए विकास अग्रवाल जी ने 5 बड़ी बातें बताई कि आखिर लोग क्यों बीजेपी को पसंद करेंगे अलग अलग। राम मंदिर का मुद्दा आपने बता दिया, इन्होंने 370 की बात बता दी, इन्होंने कंस्ट्रक्शन के मुद्दे बताए। 5 मुद्दे। अब मैं चाहूंगी 5 जवाब दे दूं। 370 इसलिए हटाई गई कि जिससे अडानी अंबानी वहाँ पे अपना उद्योग चला सके। इन्होंने कितने मकान बनाए वहाँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। दूसरा मुद्दा इनका ये है मंदिर से मंदिर रोटी नहीं देने का। ये बताएं कितने उद्योग इन्होंने यहाँ लगाने का काम करा। कोई एक उद्योग बता दें, कोई एक IIT बता दें, कोई एक IIM बना दे, या कोई एक हॉस्पिटल बता दें। इन्होंने कुछ नहीं दिया। भाई से भाई को लड़ाने का काम इन्होंने किया है। अच्छा मुझे एक बात बताइए भाई यहाँ पे सब ये युवा हैं, ये बताइए इस बार क्या विकास के मुद्दे पर वोट डाले जाएंगे या मंदिर के विकास के मुद्दे पर होगा, 370 के मुद्दे पर वोट होगा? मैडम विकास के मुद्दे पर वोटिंग की जाएगी इस बार। ठीक है, किस तरह का मतलब मंदिर और 370 मुद्दा होगा क्या? हमारे ध्यान में चीजों